हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, शिव चर्चा कथा। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। शंकर भगवान का एक बहुत बड़े भक्त थे। वो ब्राह्मण थे, वो बहुत बड़े भक्त थे। शंकर भगवान का प्रतिदिन पूजा करते थे। शंकर भगवान के पूजा पाठ में बहुत व्यस्त रहते थे। पति पत्नी दोनों बहुत बड़े भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे कि शंकर भगवान के सामने उनका कुछ नहीं दिखता था, नहीं भोजन, नहीं पानी, और नहीं पुत्र और नहीं पत्नी। तो शंकर भगवान के पूजा में लीन होके और अपना घर द्वार छोड़ दिए। और उनका एक पुत्र था, अपना घर परिवार छोड़ दिए और घर परिवार छोड़कर और चल दिए कहीं वन में। शंकर भगवान के मंदिर में तपस्या में रहते थे, मंदिर में रहते थे और मंदिर में ही रहने लगे, पूजा पाठ करने लगे, एक भक्त बन के रह गए। संसार में उनका कोई चीज का मतलब नहीं, जैसा भक्त बन गए। लेकिन उनका जो लड़का था और पत्नी थी, वो बहुत गरीबी हालात से गुजरने लगी। इतना गरीबी से गुजरने लगी, इतना गरीबी से कि उसके खाने और पीने का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके पास कुछ भी धन नहीं रहा। जब पति थे तो पूजा पाठ करवा के लाते थे तो उसके घर चूल्हा जलता था। लेकिन जब पति घर से निकल गए तो उनको पास क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहा। वो जो बच्चा था, वो बच्चा को जो माँ थी, पंडित जी का पत्नी, वो भेजने लगी पूजा पाठ कराने को लिए, मांगने को लिए गांव में। तो बच्चा समझ के कोई दे देते थे और कोई ताने मार देते थे। बोलते थे कि इतना छोटा है, जिसका ये भी नहीं पता कि पूजा कैसे होता है, क्या चीज़ में क्या होना चाहिए। वो आया है भीख मांगने को लिए, ब्राह्मण के बच्चा इसलिए ढोंग करने आया है। वो बच्चा के बहुत तकलीफ लगता था। वो बच्चा जो था अपने माता के पास आकर कहने लगा, रोने लगा कि माता, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे इतना दर्द होता है कि मेरा कलेजा फटता है। हम भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे। मुझे इतना कम उम्र में पिताजी छोड़कर क्यों चले गए? हम भिक्षा नहीं मांगने जाएंगे। उसी दिन भिक्षा मांगने जाएंगे और सबका दरवाजे पर जाएंगे जिस दिन मुझे पूजा करवाने का नियम आ जाएगा। जिस दिन वेद रामायण जानेंगे उसी दिन हम पूजा का मांगने जाएंगे, भिक्षा मांगने जाएंगे दरबार पे। उनकी माता रोकर बोली, बेटा मेरे पास तो और कोई उपाय नहीं है। यदि भोजन नहीं मांग के लाओगे तो क्या भोजन बनाएंगे? बच्चा को कितना करने पर भी बच्चा भीख मांगने नहीं गया। तो माता का 2 से 3 दिन बीत गया। लेकिन उनको जब एकदम घर में कुछ नहीं रहा, बिल्कुल बेचारी उपवास 2-3 दिन रह गई, तो घर छोड़कर चल दी। रास्ते में जाते रास्ते में उनकी ननद आ रही थी। तो रास्ते में मिल गई अपने भाभी के और बोली, भाभी कहाँ जा रही हो? इस रूप में, एक भिखारन के रूप में। हम तो मैके जा रहे थे, सुने थे कि भैया घर छोड़कर चल दिए हैं कहीं, इसीलिए हम सोचे कि चले थोड़ा भाभी से मिल लाते हैं। दानपुर में कोई भैया लाया होगा, कपड़ा लता रखा होगा, सड़िया उड़िया,
तो मुझे भी मिल जाएगा भैया का रखा हुआ, तो तू तो घर छोड़ के जा रही हो। ये कहने लगी, क्या कहूँ ननद जी, घर में कुछ खाने का नहीं था, कुछ भी नहीं था, इसलिए घर छोड़कर सोचे कि चले वन में रहेंगे, फल फूल खाएंगे, अपना दिन बिताएंगे। ननद बोली, भाभी जो वन में रहेगी चलो मेरे घर रहना, मेरे घर गैया को खाना देना, गैया को गोबर फेंकना और गैया को दूध निकालना, उसको सानी पानी करना और घर में झाड़ू पोछा बर्तन करना, चलो मेरे घर। हम अपने दासी को घर से निकाल दिए हैं, मेरे घर जो दासी है वो रहने को तैयार नहीं है, चलो। ये जो माँ और बच्चे दोनों ननद के पास चल दिए, वो भी अपना फुआ के घर और उसकी माँ अपने ननद के घर, घर तो एक ही है। वो चल दिए और जाकर पहुँच गए, तो पहुँचते ही पूरा ऊंची आवाज़ में ननद बोली, आ ही गई हो महारानी जी, तो मुँह क्या देख रही हो? देखो हम नहीं थे तो बच्चे का जूठा बर्तन और जो हम रसोई बना के गए थे वो बर्तन पहले धो दो। ए बेचारी का आंखों से आंसू गिर गया कि यही ननद मेरे घर जाते थे तो हम एक महारानी की तरह इनको स्वीकार करके रखते थे, एक कपड़ा भी नहीं धोने देते थे, नहीं बर्तन, एक जो पानी पीते थे गिलास में वो पानी का गिलास भी हम नहीं धोने देते थे। आज वही ननद है, वो हमको इस ऊंचा आवाज में बोल रही है। आंख में आंसू भर के बर्तन धो दी, झाड़ू घर में लगा दी, शाम में रसोई भी जहाँ तक बनाई, शाम में रसोई बनाई और अपने बच्चे को थोड़ा सा भोजन दे दी, थोड़ा सा बच्चे को भोजन दे दी। तो ये जो ननद थी वो क्या की कि अपने भतीजे का हाथ से कटोरी छीन ली, कटोरी छीन ली और कहने लगी कि मेरा पुत्र अभी तक भोजन नहीं किया है और तूने भोजन कर लेगी, पहले ऐसा होने नहीं देंगे। तुम्हें लाए हैं एक नौकरानी बनाकर और नौकरानी बना के ही रखेंगे, हमको से खाकर और बचेगा तब खाना और नहीं बचेगा तो भोजन नहीं करना कभी भी। यदि जिस दिन हम देख लिए कि मुझे खाने से पहले अपने बच्चे को दे दिया या तुम खा ली तो घर से निकाल देंगे। भाभी बोली, कोई बात नहीं ननद जी, आप रहने को लिए ठिकाना दे दिए हैं, इतना ही मुझे बहुत काफ़ी है। हम आपके घर से कुछ भी नहीं खाएंगे पहले, लेकिन समय से हमको भोजन आप खा लीजिएगा तो हमें दे दीजिएगा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, दे देंगे। ये जो ननद थी वो भोजन कर ली और उसके बच्चे भी, उसके पति भी सब मिलकर भोजन कर लिए। सब मिल के भोजन कर लिए तो ये बेचारी पीछे में कहने लगी सबसे खाने के बाद कि क्या कुछ भोजन बचा? उसकी ननद बोलती है कि हाँ भोजन बचा है, जाओ खा लो। माँ बेटे दोनों मिलकर बची खुची भोजन में खा ली। जब सुबह हुआ तो बच्चे को बोला, फुआ जो थी वो बोली कि जाओ गैया लेकर बाहर जाओ और चरा लाओ। ये बच्चा बोला, मुझे भूख लगा है, पहले कुछ खाना दे दीजिए, उसके बाद गैया लेकर जाएंगे। वो फुआ बोलती है उसको, नहीं खाना हम कुछ नहीं देंगे, पहले गैया चरा के आओ। गैया जो थी वो गैया लेकर ही बच्चा चराने चल गया। जब गैया चराने चल गया तो पूरा भूख से व्याकुल हो गया, इतना भूख से व्याकुल हो गया, इतना भूख से व्याकुल हो गया कि इसका आत्मा छटपट छटपट करने लगा और पूरा व्याकुल तरस रहा था, कहने लगा कि हे भगवान, हे शिव गुरु, आज हम भूख से तरस रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, लेकिन मेरे पास ये भी हिम्मत नहीं कि गैया के दूध गार के हम पी लें।
क्या ये दिन देखने को लिए आपने मुझे जन्म दिए थे और मेरे पिता को अपने भक्त बनाकर और मुझसे दूर कर दिए? कोई बात नहीं भगवान, मौका आने पर हम आपको भी बताएंगे, आपको भी दूध नहीं देंगे। आपके सामने हम दूध गार के पी जाएंगे, लेकिन आपको हम नहीं देंगे। मेरा भी समय एक दिन पलटेगा। ऐसा कह के और बच्चा गाय को लेकर घर आ गया। जब घर आया तो उसको फुआ जो थी वो गाय को बांध दी और बोली गाय का दूध निकालो। ये बच्चा जो था जो गाय का दूध निकालने गया और बोली फुआ कि यदि एक बूंद भी दूध गिर जाएगा तो तुम्हें आज दिन भर भोजन नहीं देंगे। ये बच्चा दूध गारने गया गाय का, तो गाय ने एक लात मार दिया। दूध गारने पर एक लात मार दिया, पूरा दूध उलट गया। इसका बुआ जो थी वो देखी और कहने लगी, चिल्लाने लगी कि आज तुम्हारा भोजन नहीं मिलेगा, आज भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने तो दूध गिरा दिया। हम पहले ही बोल दिए थे। इसका जो माँ थी वो कहने लगी कि ननद जी, जितना गैया दूध देती थी उतना हम दूध निकाल देंगे, गैया से दूध देंगे, आप मेरे बच्चे का भोजन दे दीजिए, क्योंकि जब मेरा बच्चा नहीं खाएगा तो हम कैसे खा सकते हैं। इसका जो भाभी थी वो गाय दूध दी और दूहकर दे दी, उससे ज़्यादा दूध दूह के दे दी कि देखिए आप जितना दूहते थे उतना से ज़्यादा हम दूध दे दिए हैं, लीजिए रखिए दूध को, अपने बच्चे को पिलाइए। वो जो ननद थी वो अपने बच्चों को खिलाई पिलाई, उसके बाद अपना भाभी का भी खाना दे दी, भाभी का खाना दे दी, अपना भतीजे का भी दे दी, खा लिए। जब शाम हुआ तो शाम में भी उसी तरह ऐसा ही करते 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 कुछ दिन बीत गया। जब कुछ दिन बीत गया तो ये बच्चा बोला, माँ देश चोरी परदेश भीख बराबर है, देश में चोरी करके भी परदेश में भीख मांग कर भी बराबर है। हम फुआ के घर हैं तो क्या काम, हमें तो भूखा मरना पड़ रहा है, इतना काम भी करते हैं उसके बाद भी भूखे रहते हैं, हम नहीं रह सकते हैं। ये जो माँ थी बोली, बच्चा बेटा कुछ दिन और रहो, कुछ दिन और किसी तरह से कष्ट को झेल लो, उसके बाद जब तुम बड़ा हो जाओगे तो हम यहाँ से चल देंगे। वो बच्चा बोला, ठीक है माता, आपकी आज्ञा अनुसार कुछ दिन और रहते हैं। कुछ दिन और बिताने लगे तो जो भाभी थी वो दोनों का भोजन रोक दिए, दोनों का भोजन रोक दिए। ये बच्चा था वो शाम के समय में अपने माता से रट लगा दिया, माता मुझे दूध दो, माता मुझे दूध दो, माता मुझे दूध दो, दूध दो, पूरा चिल्लाने लगा बच्चा चिल्लाने लगा, दूध को रट लगा दिया। शिव गुरु का महिमा। ये जो भाभी थी वो अपने ननद से कहने लगी कि थोड़ा सा दूध हमें दे दीजिए, आप जो कहेंगे वो हम मंजूर कर लेंगे, जहाँ तक आपका मन हो तो मुझे खाना आप नहीं दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा दूध हमें दे दीजिए। ये जो ननद थी वो कहने लगी दो जाप मार के अपने भाभी से कि नहीं, तुम्हें दूध नहीं देंगे, एक बूंद दूध भी तुम्हें नहीं देंगे, रहना है रहो और नहीं तो मेरे घर से चले जाओ। ये जो भाभी थी वो क्या की कि लोटे में पानी ले जाकर अपने बच्चे को बोलने लगी कि बेटा हम दूध लाए हैं, लो पी लो। बच्चा था वो आँख मूंद के और दूध को पीने लगा। माँ ने आँख को झाँक दिया और आँख झाँक के उसको बच्चा को पानी पिलाने लगी। बच्चा कहने लगा, माँ तू छल की है, तू दूध नहीं मुझे दी है माँ, तू झूठ बोलती हो, ये दूध नहीं है। ये बच्चा बोला, माँ क्यों झूठ बोली? माँ बोलती है, पुत्र और मेरे पास कोई उपाय नहीं था, हम क्या कर सकते थे, हम दूध कहाँ से लावें, तुम्हें पता था, चलो मेरे साथ।
अब मुझसे सहन नहीं होता, हम नहीं रहेंगे। इतना कह के और घर से माँ बेटे निकल गए। माँ बेटे निकल गए और निकल के और चलने लगे। चलते 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 बहुत दूर चले गए। बहुत दूर चल गए जाकर और एक मंदिर में भगवान के जाप करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, कितना हूँ आपत्ति विपत्ति मेरे पास आया, लेकिन आपके चरण को हम नहीं छोड़े। लेकिन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप जो मेरे पति को अपना पास बुलाए हैं, मेरे पति को लौटा दीजिए। मेरे पति को मेरे पास लौटा दीजिए भगवान। वो जो माँ थी वो कह के रोने लगी अपने भगवान से, बच्चे का माँ। बच्चा भी बिलट बिलट के रोने लगा कि हे भगवान, मुझे भूख से रहा नहीं जा रहा है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है। ऐसा करके और बच्चा पूरा चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, चिल्ला के रोने लगा और माँ भी रोने लगी मंदिर में। जब मंदिर में रोने लगी तो भगवान एक पुजारी के रूप में मंदिर में आए पूजा करने के बहाने और कहने लगे कि आप कौन है जो इतने कष्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं, मंदिर में तड़प रहे हैं, हटिए, हमको साफ करने दीजिए, हम पूजा करने आए हैं। एक कहने लगी, पुजारी बाबा आप पूजा करने आए हैं और हम पूजा करके रो रहे हैं। आप पूजा करने आए हैं और पूजा करके रो रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। पुजारी बाबा बोले, आपको बात को हम नहीं समझे। बोले कि देखिए, मुझे पूजा करते करते हम इतना भिखारी बन गए, इतना भिखारी बन गए कि मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। एक दाने के लिए भी तरस रहे हैं, पानी के लिए भी तरस रहे हैं। तो ऐसी पूजा से क्या फायदा? भगवान को पूजा करने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं कि शिव गुरु का पूजा कोई मत कीजिए, छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए। इनमें भगवान नहीं है। यदि भगवान होते तो मेरा बच्चा आज भूखा नहीं मरता। आज मेरे बच्चा भूख से बिलट रहा है, रो रहा है, एक बूंद दूध के लिए मेरा बच्चा तरस रहा है। ये जो पुजारी बाबा थे वो कहने लगे कि बच्चा ऐसा मत बोलो, देखो मेरे पूजा के थाल में कुछ प्रसादी है, वो खा लो। ये कहने लगी कि आप तो शिव के लिए लाए हैं, आपका प्रसादी हम कैसे खा सकते हैं। बोले ठीक है, हम थोड़ी सी शिव को चढ़ा देते हैं, आप खा लीजिए। ये जो शंकर भगवान पुजारी के रूप में आए थे वो शंकर भगवान के थोड़ी सी भोग लगा दिए और माँ बेटे का प्रसादी दे दिए। प्रसादी दे दिए। ये जैसा ही प्रसादी दोनों माँ बेटे खाएं, उनका दिल आनंद हो गया, आनंद हो गया और कहने लगे कि महाराज पुजारी बाबा, आपका प्रसादी में तो बहुत शक्ति था, हम थोड़ी सी खाएं, मेरा पेट भर गया, आप कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन आप कहाँ से आए हैं? आप यदि मुझे रहने को लिए एक दिन जगह दे देते तो आपका आसान हम नहीं भूलते। ये पुजारी बाबा कहने लगे कि बेटी, हम तो यही मंदिर में रहते हैं, हम कहीं नहीं, मेरा घर और कहीं नहीं है। एक कहने लगी बाबा, आप तो कहीं और जगह से प्रसादी लेकर आए, इस मंदिर में तो हम सुबह से हैं, शाम बीत गया लेकिन आपको नज़र पर नहीं पड़ा, पर आप कैसे इस मंदिर में रहते हैं? आप झूठ क्यों बोलते हैं? भोलेनाथ फंस गए जाल में, उनका कोई बस नहीं चला, बोलने को लिए छल कपट नहीं रहा। कहने लगे कि आज कहीं हम गए थे घूमने को लिए, इसीलिए नहीं थे। बोले लगे, ये कहने लगे कि तो ठीक है, आप भी मेरे साथ मंदिर में रहिए। आप कह दिए ना कि मंदिर में रहेंगे, मंदिर में रहते हैं, तो यही मंदिर में हम भी माँ बेटे रहते हैं, रहेंगे, लेकिन आपके साथ हम एक दिन बिताएंगे। शंकर भगवान सोचने लगे कि हम एक साधारण मनुष्य के रूप धर लिए हैं और एक साधारण मनुष्य के रूप में हम कैसे रह सकते हैं इसके पास।
ये तो गजब का लीला कर दी। अब क्या करें? वो बेबस हो गए। बेबस होके और कहने लगे कि ठीक है, तू तो भगवान के जाप करती हो ना, भगवान के जाप करो, भगवान के ध्यान धरो। ये कहने लगी, नहीं पुजारी बाबा, हम भगवान को ध्यान भी नहीं करेंगे, भगवान को जाप नहीं करेंगे। जब तक मेरे पति वापस नहीं आएंगे तब तक हम भगवान को जाप तपस्या नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चा एक बूंद दूध के लिए तरस रहा है। जब तक मेरा बच्चा का दूध नहीं मिलेगा तब तक हम भगवान का जाप नहीं करेंगे। अब शंकर भगवान सोच रहे हैं किस रूप से हम अपना माया बदले, रूप बदले और यहाँ से हटे। ये तो एक पल छोड़ने को लिए तैयार ही नहीं है। माता पार्वती से कह रहे हैं शंकर भगवान कि देवी अब क्या करें, हम तो भक्त के जाल में फंस गए हैं, भक्त ने मुझे फंसा लिया है, अब हम कैसे आवें? माता पार्वती बोले, महादेव आपके पास तो अपरंपार लीला है, आप तो इतना लीला करते हैं कि जिसका कोई कहना नहीं है। आपको लीला को तो कोई रूप को समझ नहीं सकता है। आप किसी तरह से उन्हें भुलाकर आप आइए। महादेव सोचे कि ठीक है, आते हैं। लेकिन महादेव कितना छल किए, ये नजर से इलोत नहीं होने दी। माता पार्वती बोले, उसका बच्चा दूध के लिए तरस रहा है, आप ऐसा कीजिए, एक गैया दे दीजिए, एक गैया दे दीजिए, और गैया लेकर वो खुश हो जाएगी, अपना घर चल जाएगी, अपना घर जाएगी, उसके पास धन हो जाएगा, उसका पति उसके घर चल जाएगा, आपके छुटकारा मिल जाएगा। महादेव सोचे, हाँ पार्वती आप अच्छा बोले, देवी आपको बातों से हम प्रसन्न हैं और मुझे छुटकारा मिल जाएगा। महादेव अपने शक्ति से एक गैया मंगवाए और कहने लगे, बेटी देखो ये कितनी अच्छी गाय है, ये गाय को रख लो, ये गैया दूध देगी, देखो साथ में बछड़ा भी है। ये जो बच्चा देखा तो बहुत खुश हो गया और कहने लगा, पुजारी बाबा ये गैया फिर वापस नहीं जाएगा? ये कहने लगे, ये गैया वापस नहीं जाएगा, रख लो तुम, ये गैया मेरा ही है, इसीलिए मेरे पास आ गया। क्या तुम्हें दूध पीने का मन है? लो मेरा लोटा, इसमें दूध निकाल लो, दूह लो और पी लो। ये बच्चा जो था वो गैया को माँ बेटे दोनों मिलकर दूहने चले गए। गैया को दूहने चले गए, तब तक शंकर भगवान वहां से चल दिए, अपना रूप बदल दिए, अपना शिवलिंग में समा गए, माता पार्वती के पास चले गए। जब गैया दूहल हुआ, माँ बेटे दोनों दूध पी लिए, तो भगवान को खोजने लगे कि उन्हें भी थोड़ा दूध पिला देंगे, पुजारी बाबा को भी, क्योंकि गैया इतना दूध दे रही है तो हम इतना दूध क्या करेंगे। जब पुजारी बाबा को माँ बेटे खोजने लगी तो पुजारी बाबा तो मिले ही नहीं। बहुत आराधना की, पुजारी बाबा, लेकिन पुजारी बाबा नहीं मिले। जब पुजारी बाबा नहीं मिले तो ये माँ बेटे दोनों मिलकर गैया को हाथ में पकड़ लिए, और पकड़ के अपना घर को चल दिए। अपना घर वापस आए हैं तो देख रहे हैं कि पति जो इसके थे वो घर में बैठे हुए हैं पति, और गैया को लाके माँ बेटे खूंटे में बांध दिए और अपना पति को कहने लगे कि महाराज आप कहाँ चले गए थे? जब से आप घर से गए हम एक दाने को लिए तरस गए हैं, आप कहाँ गए थे मुझे बताइए। उसको पति बोले, देखिए इसमें आपका चिंता करने का कोई बात नहीं, हम भगवान के मंदिर में रहते थे और भगवान के मंदिर से आज लगा कि मेरा पत्नी और मेरा पुत्र बेचैन है, इसलिए आज मुझे 12 वर्ष घर छोड़े हुए हो गया और 12 वर्ष के बाद मुझे आपका याद आया तो आपसे मिलने चले आए हैं। अब आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। वो ब्राह्मण देवता, उनकी पत्नी और उनके पुत्र तीनों रहने लगे, और जब रहने लगे तो उनका घर में धन हो गया, धन का प्राप्ति हो गया, लक्ष्मी का प्राप्ति हो गया, सब कुछ हो गया। और गैया जो दूध देती थी वो दूध से माँ बेटे और उनके पति तीनों बहुत खुश रहते थे और तीनों मिलजुल कर अपना घर में रहने लगे
और शिव गुरु की कृपा से इनका घर में किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ, किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। इनके पास सब कुछ हो गया। ये जो इनकी पत्नी थी पंडित जी का, वो सदैव भगवान के भक्त बन के रह गई, सदैव पति पत्नी दोनों पूजा करते रह गई, क्योंकि उस दिन से और भगवान के लिए उसका दिल में और ज़्यादा प्रेम हो गया और भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, आप जो हैं आपका लीला अपरंपार है, आप इतना लीला करते हैं, इतना लीला करते हैं कि आपके लीला के बारे में तो कोई समझ ही नहीं सकते हैं, इतना आप लीला करते हैं। इसलिए भगवान आपके लीला से भी हम प्रसन्न हैं। अब जो मुझे दुख दिए उस दुख से भी हम प्रसन्न हैं, मुझे खुशी दिए उस खुशी से भी प्रसन्न हैं। आप कहीं दुख दिए हैं तो कहीं ना कहीं मेरे लिए खुशियाँ भी रखे हैं, इसलिए भगवान आपको सभी चीज़ में हम खुश हैं। ऐसा कह के और अपना खुशी जीवन बिताने लगे और अच्छा से रहने लगे। गुरु भाई बहना, जैसे भगवान शिव गुरु उस ब्राह्मण पे ब्राह्मणी पे दया बरसाएं, अपने लीला को रचाए, संसार में सभी पे अपना लीला रचाते हैं भगवान और सब पे दया बरसाते हैं, दया बरसाएंगे और दया बरसाते रहेंगे। कथा कहने वाले पे, कथा सुनने वाले पे, जो नहीं सुनते हैं उनको पे भी सब पे अपना शिव गुरु दया बरसाते हैं। इसलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।